मेक्सिको का एक मारूफ होटल, बाहर रौनकें हैं, लेकिन एक लड़की वहाँ चीख चीख कर दुनिया को एक ऐसी बात बता रही थी जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। उसकी आंखों में दहशत थी। वो होटल की तरफ इशारा करके कह रही थी कि इस इमारत के अंदर एलीट क्लास की कोई आम पार्टी नहीं चल रही। वहाँ सिर्फ शराब और शबाब नहीं, बल्कि वहाँ इंसानी बच्चों का गोश्त परोसा जा रहा है। लोग वहाँ से गुजर रहे थे। किसी ने उसे पागल कहा, किसी ने उसका मजाक उड़ाया, किसी ने उस पर एतबार नहीं किया। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस वाक़े के कुछ ही दिन बाद वो लड़की अचानक गायब हो गई। ना वो दोबारा दिखी, ना किसी को पता चला कि वो कहाँ गई। उस वक़्त दुनिया ने उसे सिर्फ एक कंस्पिरेसी थ्योरी समझकर बुला दिया। लेकिन आज 2026 में जब जेफरी एप्स्टीन की फाइल रिलीज़ हुई, तब दुनिया ने वो देखा जिससे इंसानियत की रूह कांप उठी। एलीट क्लास की उन अंधेरी पार्टीज में वाकई इंसानी बच्चों का गोश्त परोसा जा रहा था। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब 2019 में एप्स्टीन पकड़ा गया और जेल में मर गया, तो उस वक़्त ये क्यों नहीं बताया गया? वो कौन सी ताकतें थी जिसने 7 साल तक इन फाइल्स को दबा कर रखा? और आज जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत है, जिनका अपना नाम और तस्वीरें इन फाइल्स में मौजूद हैं, तो अब ये फाइल्स क्यों रिलीज़ की जा रही हैं? आज इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे कि ये सारा नेटवर्क कैसे काम करता था, जिसमें दुनिया के बड़े प्रेसिडेंट्स, रॉयल फैमिली मेंबर्स, हॉलीवुड सेलिब्रिटी से लेकर बिलियनियर्स सब शामिल थे। लेकिन इससे पहले अगर आपको वीडियो अभी से पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि इस वक्त हमें आपकी सख्त ज़रूरत है। ये है वो बदनाम आइसलैंड जिसे एप्स्टीन आइसलैंड कहते हैं। 72 एकड़ के इस जजीरे पर हर तरह की लग्जरी मौजूद थी। लग्जरी रिजॉर्ट से लेकर प्राइवेट डॉग्स और लाइब्रेरी से लेकर सिनेमा तक, यहाँ सब कुछ था। दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियात का इस आइसलैंड पर आना जाना लगा रहता था। पर सच ये है कि यहाँ वेकेशंस की आड़ में कम उम्र बच्चों का गलत इस्तेमाल होता था। रिपोर्ट्स हैं कि इस आइसलैंड पर खुफिया सुरंगें बनी थी। कहा जाता है कि इन टनल्स को एक खास मकसद के लिए बनाया गया था। या तो आइसलैंड का स्टाफ इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करता ताकि गेस्ट की नज़र इन पर ना पड़े, या फिर ये अमीर मेहमानों के लिए भागने का एक सीक्रेट रास्ता था। इन ताकतवर लोगों का नाम सुनते ही किसी की भी इन लोगों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं हुई, कम से कम कई सालों तक तो नहीं। लेकिन फिर मार्च 2005 में इस सारी कहानी से पर्दा उठा जब कॉन्टनी विल्ड नाम की लड़की ने बहादुरी दिखाई और फ्लोरिडा के पाम बीच पुलिस स्टेशन में जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ पहली रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस केस में पुलिस और FBI को जो सबूत मिले, उन्होंने सबके होश उड़ा दिए। एविडेंस में बड़े लोगों के नाम, उनकी गंदी तस्वीरें, आइसलैंड तक जाने वाला फ्लाइट लोग, सब शामिल था। इन्हीं सबूतों को एप्स्टीन फाइल्स कहा जाता है। पर सवाल ये है कि कौन था जेफरी एप्स्टीन? उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया और दुनिया के मशहूर लोगों के साथ इतने गहरे ताल्लुकात बनाने में कैसे कामयाब हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, इतनी सिक्योर जेल में जब जेफरी की मौत हुई, तो उस रात CCTV कैमरास का ख़राब होना कोई इत्तेफाक था या फिर इसके पीछे किसी बड़ी ताकत का हाथ था? ये वो शख्स था जो अमेरिका में 1953 में पैदा होता है। एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ था। ये एक स्कूल टीचर था और किसी वजह से स्कूल से निकाल दिया गया। इसके बाद ये रुख करता है वॉल स्ट्रीट का, जहाँ बिजनेसमैन के साथ इसके राब्ते होते हैं। वहाँ से फाइनेंस एडवाइजरी का सिलसिला शुरू होता है और फिर ये दुनिया के, खासकर अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेस आइकन का फाइनेंस एडवाइज़र बन जाता है। न जाने ये सिलसिला कब से चल रहा था, लेकिन रिपोर्टेड न्यूज़ है कि 98 में पहली बार इसने लिटिल सेंट जेम्स आइसलैंड खरीदा, जो अमेरिका में है, और इसे अपने प्राइवेट फार्म हाउस के लिए यूज़ करना शुरू किया। बज़ाहिर लग्जरी सा दिखने वाला इस आइसलैंड के अंदर कम सन बच्चों के साथ रेप किया जाता और चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती थी, और यहाँ इंसानी गोश्त खाने और खिलाने का एहतमाम किया जाता था। कहा जाता है कि ये आइसलैंड ही इसे क्राइम की उस दुनिया तक ले गया कि जो एक बार यहाँ आता उसकी फाइल्स, तस्वीरें और वीडियोस बन जाती थीं, और फिर इस दुनिया से निकलना नामुमकिन हो जाता था। यहाँ आने वालों की एक लंबी लिस्ट है। सबसे मशहूर नाम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जिनका 20 साल का गहरा ताल्लुक था। इनका आना जाना, ईमेल्स और जेफरी के जेट में सफ़र करना अब ढकी छुपी बात नहीं है। इसमें मुस्लिम ममालिक के कुछ प्रिंस, बरतानिया के शहजादे और शहजादियाँ भी हैं। इस लिस्ट में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम भी सर फहरिस्त है। रिपोर्ट्समैन के मैसेजेस और मेल्स तक शाया हो चुके हैं। यहाँ तक कि इसराइल का दौरा भी एप्स्टीन के मशवरों से तय हुआ था और वहाँ अहम शख्सियात से मुलाकातें भी एप्स्टीन की वजह से हुई। लेकिन सबसे बड़ा झटका ब्रिटिश रॉयल फैमिली को लगा। प्रिंस एंड्रयू पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने 17 साल की वर्जीनिया जेफरी को एप्स्टीन के कहने पर अब्यूज़ किया।
वर्जीनिया की प्रिंस एंड्रू के साथ वो मशहूर तस्वीर दुनिया भर में वायरल भी हुई। इसका अंजाम ये हुआ कि प्रिंस एंड्रू को अपनी रॉयल ड्यूटीज छोड़नी पड़ गईं। $16 मिलियन का सेटलमेंट करना पड़ा और अक्टूबर 2025 में उनसे प्रिंस का लक़ब भी छीन लिया गया। बिल गेट्स से लेकर हॉलीवुड स्टार्स तक हर कोई एप्स्टीन के सोशल सर्कल में था। FBI को एप्स्टीन के घर से ढेरों सीडीज और फोटोज मिली, जिससे ये भयानक शक पैदा हुआ कि वो इन बड़े लोगों को ब्लैकमेलिंग करता था। एप्स्टीन के ये ताल्लुकात आज भी दुनिया के लिए एक उलझी हुई पहेली है और यहाँ से शुरू होता है दुनिया की जुडिशल तारीख का सबसे बड़ा मजाक। 2008 में जब एप्स्टीन को उम्र भर के लिए जेल जाना चाहिए था, तब एक सीक्रेट डील तैयार की गई। US अटॉर्नी अलेक्जेंडर ओकास्टा और एप्स्टीन के महंगे वकीलों ने मिलकर विक्टिम्स को अंधेरे में रखा और एक ऐसा समझौता किया जिसने एप्स्टीन को बचा लिया। नतीजा, एप्स्टीन को 18 महीने की सज़ा हुई और सबसे हैरत की बात यह है कि जेल में भी एप्स्टीन को VIP ट्रीटमेंट मिला। वो दिन भर अपने ऑफिस में काम करता और रात को सिर्फ सोने के लिए जेल जाता। 13 महीने बाद वो पूरी तरह आज़ाद हो गया। इस डील ने न सिर्फ एप्स्टीन को बल्कि उसके ताकतवर साथियों को भी बचा लिया, जिनका नाम अब भी एप्स्टीन फाइल्स में दबा है। लेकिन यहाँ एप्स्टीन ने एक गलती कर दी। उसका अपने ऊपर भरोसा और उसका घमंड उसे ले डूबा। अपने आप को बचाने के लिए एप्स्टीन ने अपना ताल्लुक पावरफुल लोगों के साथ जाहिर तो किया, लेकिन ये चीज़ मीडिया ने पकड़ ली और डील की कहानी पूरी दुनिया में लीक हो गई। उसने समझा था कि पैसों की ताकत से विक्टिम्स को यानी उन लड़कियों को खरीद लेगा, पर यह उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। कोर्टनी विल्ड के स्टैंड लेने के बाद और भी काफ़ी लड़कियों को हिम्मत हुई और उन सब ने एप्स्टीन के खिलाफ एक स्टैंड लिया। उन्होंने 2008 की इस डील को कोर्ट में चैलेंज करना शुरू कर दिया। जुलाई 2019 में एप्स्टीन की एक विक्टिम वर्जीनिया जेफरी ने सिविल लॉ सूट फाइल किया, जिसमें उसने कहा कि एप्स्टीन और गिलेन मैक्सवेल ने उन्हें मशहूर लोगों के साथ गलत काम करने पर मजबूर किया। यहाँ आपको बताता चलूँ कि गिलेन मैक्सवेल एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड थी, जिसका इस जुर्म में बहुत बड़ा किरदार था। इसका काम मासूम अंडर एज लड़कियों को टारगेट करना था। वो स्कूल के बाहर लड़कियों को पैसों का लालच देकर जॉब के बहाने हायर करती थी। 2010 के बाद से ही बहुत सी खबरें निकलना शुरू हो गईं। 2011 में डेली मेल ने वर्जीनिया का इंटरव्यू छाप दिया, जिसमें प्रिंस एंड्रू का जिक्र था, जिससे शहजादे की मुसीबतें शुरू हो गईं। फिर 2015 में अमेरिकन मीडिया में भी ये सवाल उठने लगे कि आखिर एप्स्टीन को इतनी रियायत क्यों मिल रही थी। सालों की खामोशी के बाद 2018 में एक बड़ा धमाका हुआ। जर्नलिस्ट जूली गे ब्राउन ने अपनी रिपोर्ट प्रिवर्जन ऑफ जस्टिस में फाश किया कि केस सिस्टम ने मिलकर एक मुजरिम को बचाया था। इस रिपोर्ट के चलते 6 जुलाई 2019 को जेफरी एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार कोई सीक्रेट डील काम ना आई। अदालत ने इसे बेल देने से इनकार कर दिया और इस पॉइंट पर दुनिया के ताकतवर लोग डर रहे थे कि एप्स्टीन अब एक एक करके सबके नाम उगलेगा। ट्रायल शुरू होने से पहले ही दुनिया को एक बड़ी चौंका देने वाली खबर आई। 10 अगस्त 2019 की सुबह न्यूयॉर्क की सबसे महफूज जेल में एप्स्टीन की लाश मिली। ऑफिशियल रिपोर्ट्स में कहा गया कि इसने खुदकुशी की, लेकिन हकीकत बहुत अजीब थी। उस रात जेल के कैमरास खराब थे, गार्ड सो गए थे और एप्स्टीन को अचानक सुसाइड वॉच लिस्ट से हटा दिया गया था। अब अमेरिका की गलियों में एक ही नारा गूंजने लगा कि एप्स्टीन ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसे खामोश करवाया गया ताकि दुनिया के बड़े बड़े नामों के राज हमेशा के लिए दफन हो जाएं। हालांकि कानून ने इसे सुसाइड ही कहा, मगर आज भी ये दुनिया की सबसे बड़ी पहेली है। एप्स्टीन की मौत के बाद नज़रें उसकी सबसे करीबी साथी गिलेन मैक्सवेल पर टिकी थी। मैक्सवेल जो एक मशहूर ब्रिटिश मीडिया टाइकून रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी है। इसको एप्स्टीन की मैडम भी कहते थे। वही एप्स्टीन के लिए नौजवान लड़कियों को ढूंढने, फंसाने और उन्हें ट्रेन करने में मदद करती थी। एप्स्टीन के गुजर जाने के बावजूद FBI ने अपनी तफ्तीश जारी रखी और 2 जुलाई 2020 वाले दिन गिलेन मैक्सवेल को एक दूर दराज फार्म हाउस से गिरफ्तार कर लिया गया। एप्स्टीन तो मौत की शक्ल में बच निकला, लेकिन उसकी सबसे बड़ी साथी गिलेन मैक्सवेल कानून के शिकंजे से न बच सकी। जून 2022 में अदालत ने मैक्सवेल को 20 साल की कैद सज़ा सुनाई। मैक्सवेल आज फ्लोरिडा की जेल में अपनी सज़ा काट रही हैं। एप्स्टीन के मरने के बाद उसकी दौलत से विक्टिम्स के लिए एक फंड बनाया गया, जिससे अब तक 150 से ज़्यादा सर्वाइवर्स को $121 मिलियन तकसीम किए जा चुके हैं। 20,000 पेजेस की ईमेल्स में एप्स्टीन का एक पुराना दावा सामने आया कि ट्रंप लड़कियों के बारे में पहले ही जानता था। व्हाइट हाउस ने इसे एप्स्टीन का झूठ कहा, लेकिन नए रिकॉर्ड ने साबित किया कि ट्रंप ने पहले से कहीं ज़्यादा मर्तबा एप्स्टीन के साथ जेट पर सफ़र किया था। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो राज बरसों से छुपाए गए थे, वो आज 2026 में ही क्यों सामने आ रहे हैं? इसका मकसद क्या है?
बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये फाइल्स अब इंसाफ के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। सोचिए, जिन बड़े बड़े बिलियनियर्स और प्रेसिडेंट्स के नाम अभी तक रिलीज नहीं हुए, उन्हें इन फाइल्स के जरिए ट्रंप अपनी मर्जी के फैसलों पर मजबूर कर सकते हैं। 2005 में एक मासूम बच्ची की खामोश आवाज़ से शुरू होने वाला ये सफ़र आज दुनिया का सबसे बड़ा और खौफनाक स्कैंडल बन चुका है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।